जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि वो हर बार मौका देते हैं अपनी महिमा कराने का। और मेरे लिए इट्स अ वेरी प्रेशियस मोमेंट, बिकॉज जैसे जैसे सत्संग में करती हूँ, आई रीलिव दोज मोमेंट्स विद हिम। और ये एहसास होता ही नहीं कि गुरु जी हम सबके साथ नहीं हैं। गुरु जी पल पल हमारे साथ हैं और उस चीज का प्रमाण भी देते हैं। सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी की और बहुत बहुत प्यार। गुरु जी के साथ अब संगत जी, गुरु जी के पास जब पहले दिन ही मैं गई और गुरु जी ने एक चीज मुझे कही जो मैं सोचती हूँ कि हम सब कहते हैं हम किस साल से गए, कब मिले गुरु जी को, कब जुड़े उनके साथ, पर हमें नहीं मालूम ये सब। गुरु जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तेरे नाल मेरे पुराने जन्मा दे रिश्ते ने। एंड संगत जी, I went with a very open mind. I've always, whenever I do my satsang, मैं एक चीज जरूर सबको कहती हूँ, हम जहां भी जाते हैं, जहां भी जाके अपनी अर्जी डालते हैं, वो सब गुरु जी के पास ही आती है, करने वाले वो ही हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें पुरानी जितनी संगत है नहीं समझ आई उस टाइम पे। ये हम जानते थे कि गुरुजी हमारे सामने इतनी लीलाएं करते थे, गुरुजी ने हम सबको बंबल घेरे में डाला हुआ था, और ये मालूम था कि बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर हमने कभी उनको भगवान नहीं माना उस समय। जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार में पहली बार गई, तो गुरुजी ने ये एहसास दिलवाया कुछ बातें कह के कि वो सब जानते हैं, हमें उनसे कुछ कहने की, बोलने की जरूरत नहीं है। और जब बैठे आगे, मैं ध्यान में बैठी, तो गुरुजी ने अपना शिव रूप भी दिखाया जो मुझे नहीं समझ आया। गुरुजी ने 15 मिनट खूब नृत्य किया, और मैं सोचूं गुरुजी का फेस था, शिव जी की बॉडी थी, मैं सोचूं ये गुरुजी क्यों कर रहे हैं, ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं। पर संगत जी, इतनी कामनेस थी उनके फेस पे जब वो नृत्य कर रहे थे। और उस दिन, पहले दिन ही मुझे ये एहसास हुआ जब मैं वहां से आई कि कुछ इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा है, इतना शांत कर दिया है गुरुजी ने। तो वापस आके अंकल ने मुझे कहा कि क्या जरूरत है लाइव गुरुज के पास जाने की, तुम कीर्तन सुनते हो, गुरुद्वारे जाते हो, सब कुछ करते हो। जो कनेक्शन गुरुजी ने मेरे साथ पहले दिन ही बनाया, वो इतना अटूट कनेक्शन था कि मैं उनको बोलूं कि नहीं, मुझे कभी इस दर पे जाने के लिए रोकना नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, यहाँ पे कुछ तो है वहां पे। और संगत जी, जब जाना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी के क्या वचन हैं, क्या बोलते थे वो, कि मेरे से मांगो नहीं, मुझे मानो। पर उधर जाकर मेरी कोई मांग नहीं थी। उधर मेरा मेरी सिर्फ जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी के साथ रही है। और मुझे ये मालूम है कि पहले दिन से ही कुछ दिन गुरुजी आगे बिठाया,
पर मैं आगे बैठना नहीं चाहती थी। मुझे एक ऐसी जगह मिले जहां मैं ध्यान लगा सकूं और कोई रुकावट ना हो। तो मैंने अपने लिए एक जगह ढूंढी जहां से मैं गुरुजी की गद्दी सामने देख सकती थी। और मुझे कुछ पता नहीं था कौन मेरे साथ बैठा है, कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है। ऑफ कोर्स आगे तो कोई नहीं था, बिकॉज आई वाज सिटिंग राइट एम्पायर स्टेट में। जैसे ही आप स्टेप्स नीचे आते हैं, मैं उधर ही बैठी हुई थी। और जर्नी मेरी ऐसे शुरू हुई गुरुजी के साथ, द स्पिरिचुअल जर्नी। वहां बैठ के मैंने एक ही चीज कहनी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और ये एक चीज थी जो बचपन से ही हमको सिखाई गई थी। माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज से कि मांगा ना करो, बी कंटेंट विद व्हाटएवर हैज बीन गिवन टू यू, शुक्राना करो। तो ये एक ऐसी चीज थी, हमने कभी भी ये प्रार्थना नहीं करी हमारा ये हो जाए या हमारे को ये मिल जाए। ऑलवेज शुक्राना करना। टिल लेटर somebody told me ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कहो गुरुजी ब्लेसिंग्स दो, और सबको ब्लेसिंग्स दो। संगत जी, वहां बैठ के मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, मुझे ये लगता था कि मेरे को इधर इस दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। मैंने ऊपर देखना है, ऊपर क्या है। और गुरुजी को रोज, क्योंकि बाद में एवरी डे वी वर गोइंग टू हिम, गुरुजी की आज्ञा से हम जाते थे। और एक ही चीज थी वहां बैठ के, गुरुजी उंगली पकड़ के ऊपर ले जाओ, गुरुजी यहाँ कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप मेरे को ऊपर ले जाओ, ऊपर मैंने देखना है क्या है। एंड बहुत बार आई वुड फाइंड माई सेल्फ विद गुरुजी सस्पेंडेड इन द एयर, और नीचे सारी संगत बैठी है, मुझे दिखा रहे हैं, दुनिया दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये देख कितने कष्ट हैं लोगों को, लोग क्या क्या भोग रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड सो मेनी टाइम्स व्हेन आई वुड इंसिस्ट कि गुरुजी ऊपर ले जाओ, मुझे वो दुनिया देखनी है। संगत जी, आपने बहुत बारी लोगों का सुना होगा नियर डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, व्हेन दे से हम टनल्स के थ्रू गए और बाहर बड़ी, और वी केम आउट इनटू अ ब्राइट लाइट। दिस वाज माय एक्सपीरियंस एवरी टाइम। गुरुजी उन टनल्स में से मुझे इतनी जल्दी निकालते थे और एकदम आई वुड इमर्ज इनटू अ ब्राइट लाइट। और ऊपर हरियाली देखनी, इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। और संगत जी, जैसे हम जब योगा करते हैं, बहुत बारी कहते हैं कि अपने फोरहेड में, सेंटर में, बिटवीन योर टू आईज, वहां पे आप फोकस करो एंड एक्सपीरियंस जो आपको ध्यान में, अगर आप एक बारी बैठ गए और जब आप वहां फोकस करते हैं, ग्रेजुअली इतनी लाइट्स आपको नजर आती हैं। I would experience that. I would experience violet, blues, reds, all these over there. And violet light was one with which I would heal myself a lot of times. And which Guruji also said to me कि violet है जिस नाल तुसी अपने आप नु heal कर सकते हो. And then occasionally I would see Guruji का, मैं अपनी आंखें खोल के देखती थी सामने गुरुजी को, and I would see a white light coming from him. And I would see my body, I'm lying. और उस लाइट से, व्हाइट लाइट से, मैं अपने आप को हील करती थी with गुरुजी's energies. वो लाइट मैं अपने पैरों से ऊपर लेती थी, and then on my stomach, and then I would take it up, and then my arms, and then पूरा ऊपर मस्तिष्क से ऊपर तक I would experience that. और इतनी एनर्जी,
गुरुजी इतनी एनर्जी देते थे that it was difficult at times to even absorb that. फिर मेरे माइंड में एक, और फिर मैंने ये भी कहना गुरुजी को, और रोज कहना, गुरुजी आप तो मेरे अंदर बसते हो, गुरुजी मेरी एक एक सेल मेरी बॉडी में प्योरीफाई करो. आई कांट हैव यू इनसाइड माय बॉडी विद ऑल दिस. जितना अंदर का मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी नेगेटिव है गुरुजी बाहर निकालो, एक एक सेल मेरी बॉडी का आप प्योरीफाई करो. And Sangatji also, when I went to him, he started calling me Cookie. And I was very surprised. मैंने कहा मेरा ये नाम नहीं है. And this confusion was there in my mind कि गुरुजी नहीं जानते मेरा नाम क्या है. And it took me 2 years. एक दिन बड़े मंदिर में मैं उनके साथ खड़ी थी बाहर. And I said, गुरुजी आपने मेरा कभी नाम नहीं पूछा. तो he said, दस तेरा की ना है. And I told him, I said, Guruji, Anita. And for a minute, 2 minutes, he just kept quiet. And then he looked at me and he said, Na, Amrit, pure soul. And then he said, Tenu main Cookie hi bulawanga. Now, Sangaji, that could be a name of my past birth, because he did show me later a lot of my births, my connections with him. And later I realized, I said, oh, I had been praying to Guruji, Guruji, please purify each and every cell of my body. So Guruji has, whatever, हम जो गुरुजी से मांगते हैं, अच्छा है या बुरा हम नहीं जानते, वो ही जानते हैं, but वो ही चीज की प्राप्ति होती है. And so was the case with me also. And I would sit there and feel so light. ऐसे उन्होंने चक्रास खोले, सेवा करवाते थे, और gradually I realized my body being very light. And एक एक चक्रा उन्होंने मेरा खोला. And it was a very, very beautiful experience. संगत जी, जितने साल मैं गुरुजी के साथ रही हूँ, ये ही मैं करती रही, और मैंने कुछ नहीं उनको कभी बोला. कभी अगर गलती से मैंने कुछ कह भी दिया, like if my family or somebody used to say, अच्छा गुरुजी से ये पूछ लो या ये बता दो, I used to have that guilt in me कि मैंने गुरुजी को ऐसा क्यों बोला. और एक बारी मुझे याद है, मुझे गुरुजी ने डांट भी लगाई इसके, because obviously मैंने कभी गुरुजी से कुछ बोला नहीं था, मांगा नहीं था. So even that little thought that I had in my mind, which my family wanted to, me to share with him, he didn't like it. और मेरे को उस दिन गुरुजी ने डांट लगाई कि नहीं. So I understood, this is not my journey with him. मेरी जर्नी उनके साथ बिल्कुल अलग है. और एक बार संगत जी, मैंने ये शेयर नहीं किया है पर आज मैं करती हूँ. मुझे बड़े ये एम्पायर स्टेट में मैं गुरुजी के साथ ही खड़ी थी, और एक आंटी हैं, उनकी बेटी की शादी हुई, और एज गुरुजी सबके नाम लिखकर ही वुड राइट द इनविटेशंस और दिया करते थे संगत को. सो वी ऑल्सो अटेंडेड, हमने भी वो शादी अटेंड करी. और कुछ दिनों बाद वो आंटी आई बहुत खुश कि गुरुजी आपने मेरी बेटी की शादी अटेंड करी. एंड उन्होंने आके बोला कि आंटी, गुरुजी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आप मेरी बेटी की शादी पे आए. गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, कुकी तू भी आई सी ना ब्याह पे. मैं क्या, हाँ जी गुरुजी. एंड देन सी व्हाट ही सेड. गुरुजी टोल्ड हर, मैं नहीं, मेरी संगत है, मैं अपनी संगत दे नाल आंदा, मेरी संगत दा ध्यान रखो, मेरी संगत नु प्यार दो. It was such a big message, because हम आज अब भी जब भी सत्संग अपने घर में रखते हैं,
We always say, oh Guruji, we wait for him to come. Oh Guruji आएंगे, Guruji blessings देंगे. पर संगत जी, गुरुजी ने जिस जिस संगत को बुलाना है और जिस जिस को ब्लेस करना है, वो संगत उनके साथ आती है when गुरुजी comes. So we have to understand कि गुरुजी को अपनी संगत बहुत ही प्यारी थी, बहुत प्यार करते थे. And we have to give that respect to our संगत also. Also, हमारी ये भी आदत होती है कि हम लोग बहुत जजमेंट्स करते हैं, कोई ऐसा है, कोई वैसा है. And I remember one day there was something, and गुरुजी कहते हैं, देखो, तुसी जज किस तरह बन गए? आपको कैसे पता कौन कैसा है? मैं ही जानता हूं, मैनू पता है कि कौन किस तरह दा है. तो he didn't want any one of us to judge anyone, because संगत जी, हम एक दूसरे का तो we can do anything, बेवकूफ बना सकते, पर गुरुजी को नहीं. वो हमारे एक एक थॉट, एक एक हमारी जर्नी ऑफ लाइफ, व्हाट वी डू, आवर कर्मास, हम जो भी कर रहे हैं, वो एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक एक चीज देख रहे हैं. बहुत बार वी हियर पीपल सेइंग सरेंडर करो, आप पहले सरेंडर करो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि गुरुजी अब हम आपकी शरण में आ गए और आप जो भी है आप करो, हमारे काम करो. नहीं, गुरुजी क्यों हमारे काम करेंगे अगर हम उनको मानेंगे नहीं, और अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो गुरुजी क्यों हमारा काम करेंगे? संगत जी, ये बहुत बड़ी चीज है. एक बारी मैंने माय क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल, मैं गुरुजी से यही कुछ पूछा करती थी. और एक बारी जैसे सब कहते हैं, जो हो रहा है हमारे साथ गुरुजी करवा रहे हैं, जो हो रहा है हमारे साथ गुरुजी करवा रहे हैं, जहां भी कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं. सो मैंने उनको पूछा, मैं क्या गुरुजी सारे कहते ने कि जो कुछ हो रहा है तुसी करा रहे हो? सो गुरुजी टेल्स मी, कहते ना, आई एम नॉट द डूअर, ही सेज. कहते ऊपर वाले ने सबको बंबल घेरे में डाला हुआ है. कहते आप अच्छा कर्म करते हो, मेरी बात सुनते हो, मैं आपके साथ हूं. और अगर आप अपना दिमाग लगाते हो और अपना करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, आप सोचते हो सब गुरुजी करवा रहे. कहते ना, मेरी गल सुनो, मनो, मैं तुहाडे नाल आ. So this is a very big thing. He very clearly told me this, कि करने वाले, God has given you a free will to do what you wish. And अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस, अगर हम अपनी अंदर की आवाज, गुरुजी की आवाज नहीं सुन पाते हैं, तो वो हमारी गलती है. हमने अगर अपने गुरु के साथ रहना है, वो भी संगत जी सबको हर एक टेस्ट में डालते हैं, पहले भी डालते थे, अब भी डालते हैं. गुरुजी आपके लिए कुछ करेंगे, आप जाते हैं, गुरुजी कुछ करेंगे, आप नहीं भी जाते, आप सोचते हैं गुरुजी करते हैं. उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होता है. गुरुजी देखते हैं आप कितना मानते हो उनको, कितनी उनकी बात सुनते हो. एंड लॉट ऑफ पीपल दैट टाइम ऑल्सो कहते थे, हमको बड़ा टाइम हो गया आते हुए, हमारा तो कुछ कल्याण गुरुजी ने नहीं किया. अरे अपना जब तक हम दिमाग खाली नहीं छोड़ेंगे, अंदर का कूड़ा बाहर नहीं निकालेंगे, सबके सब कहते हैं ना, जो 5 विकार हैं, कोशिश हमारी है. आई वुड से वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. हम सारे उस चीज में से बाहर निकलना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उस चीज में फंस जाते हैं. पर जब गुरु हमारे साथ बैठा है, आप एक बारी उनसे प्रे करके देखो कि गुरु जी हमारा दिमाग खाली कर दो, हमने कुछ नेगेटिव नहीं सोचना. आप देखिए कैसे आपको शांत करते हैं, आपका माइंड खाली कर देते हैं. और तभी उनकी ग्रेस, उनकी बातें आपको समझ आती हैं, वो क्या चाहते हैं. संगत जी, मैं कुछ अपना अभी का लास्ट ईयर, उस टाइम गुरुजी ने
बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज हमारी हील करी, एंड मुझे कुछ पता नहीं। अंकल का तो मुझे मालूम है, ही वाज अस्थमैटिक फॉर इयर्स, और अभी वो एक दिन जा नहीं पाए गुरुजी के, बिकॉज ही वाज फेसिंग दिस अस्थमैटिक इशू। तो जैसे ही मैं पहुंची, गुरुजी कहते हैं अंकल कितने हैं, एंड आई टोल्ड हिम गुरुजी अंकल को ऐसे से सा चढ़ा हुआ है, एंड दैट वाज इट। एंड टिल टुडे ही इज नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा। सिमिलरली एक आध बार मैंने गुरुजी को बोला, आई जस्ट वेंट फॉर अ चेकअप, और मुझे उन्होंने कुछ कहा करने के लिए, तो मेरी क्या आदत होती थी, मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा गुरुजी मेरे को ठीक करो या मुझे क्या, आई जस्ट सेड गुरुजी मैनू ए है, ए मैनू क्या है, एंड यू नो ही यूज्ड टू यूज द वर्ड कंजर, एंड ही टोल्ड मी कौन कंजर कहता है, तेनू कुछ नहीं है। देखो संगत जी, उनके ये वर्ड्स कहने से ही जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम होगी वो हील हो गई, कि तेनू कुछ नहीं है। So it was such a beautiful thing that Guruji never let me experience anything. Whatever happened in my body, he never let me experience anything. I know how he healed me. उन्होंने पत्ते भी लगाए, healing भी करी, सब कुछ किया, बट मुझे नहीं। और मुझे ये भी कहा, 2 बार ही मुझे उन्होंने न्यू लाइफ दी उस टाइम पे, उन्होंने कहा तेरे को न्यू लाइफ दी है, और मैं शुक्राने करती रही। अब मुझे यही भी नहीं समझ आई कि क्या था मेरे अंदर जो गुरुजी कह रहे हैं न्यू लाइफ दी है। सब्सिक्वेंटली जब डिवाइन प्रसाद दिया, तब भी गुरुजी ने बोला ये 10 साल की तेरी ब्लेसिंग है तेरे परिवार के लिए। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2-3 years he took महासमाधि, एंड he told me 10 साल बाद मैं तेनू दसांगा मैं तेरे परिवार वास्ते की कीता। बट आई न्यू that he has given me another life. And so संगत जी, those 10 years we कहते हैं ना बहुत ऐश करी, and yes, my daughter was very sick, but Guruji gave her a new life, and वो divine prasad was given for that purpose only. और उसके बाद my husband also, he was like gone, and Guruji, and it was his birthday, and he just slumped. और मैंने वो डिवाइन प्रसाद उनके मुंह में डाला, he got up and he told me मैं तो चला गया था, and गुरुजी said उसने न्यू लाइफ देती। सो जो चीज गुरुजी करते हैं हमको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, we know because we experience all that in our life, whatever he has said. संगत जी, मैं और उस टाइम he also said one thing to me. He said तू किथे नहीं जाना, जो भी करूंगा मैं करूंगा, जो भी करना है मैं करांगा। Now, last year, Sangat ji, I would like to definitely share this COVID experience of mine. पिछले साल जब ये Delta variant था, which took away so many lives of people, and 2019, I remember around September, अभी कोई cases कुछ भी नहीं था। Guruji, one day I was just talking to him, and he tells me, तू इंज कर, गिलोय खा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, he told me. So I said, okay. I got Giloy. I started having Giloy. Then he started telling me, my family, सारियां नु खिला, सारों को बोला सबने खाने शुरू करे। The whole year, जब तक गिलोय खाते रहे सब, everyone was fine. I remember 2001, 2 महीने के लिए, I just gave a gap. I said, okay, अब मैं नहीं खाती। And suddenly हमारी सारी family, with our housekeeping staff, उनसे शुरू हुआ, with my granddaughters, my son, my everyone, we all got it. Leaving aside my husband, क्योंकि उन्होंने वो गिलोय अश्वगंधा रोज खा रहे थे, वो बच गए और हम सबको हुआ। Now, the first thing that Guruji said to me at that time, the thought he put in my mind was, वो ही, तू कुछ नहीं सोचना, जो करना है मैं करना है। सो संगत जी, उन्होंने, मुझे फीवर हुआ, मेरे को थ्रोट इरिटेशन हुई, उन्होंने उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, और मैंने सोचा भी नहीं।
The rest of the family was worried, but I had no, because my mind was absolutely empty. मैं सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि दिमाग में कुछ आता ही नहीं था. I was so positive. Now my throat infection, थोड़े दिन दवाई खाई, फिर the doctor said आप छोड़ दो. उसके बाद throat infection ठीक नहीं हो रहा था. I remember on the 10th day, my children told me, we knew this people, the doctors in the hospital, and they said, mom, why आप उधर क्यों नहीं जाते, कुछ दिन वहां जाके पूरा अपना throat वगैरह सब अपनी वो लेके ट्रीटमेंट आओ. अब ये भी गुरुजी का की महिमा है, उनकी लीला है. वो क्यों चाहते थे मैं वहां जाऊं. संगत जी, I never liked going to hospitals. I had some fears and phobias. And मैं enter नहीं करती थी hospitals में. Now Guruji wanted me to get out of this phobia, out of this fear. And I never said मैं नहीं जाऊंगी. I went. I spent 12 days in the hospital with nothing. मेरे को कुछ, मतलब throat infection थी. जब मैं गई अंदर, all my parameters were normal. Even the hospital people said, आप क्यों इनको क्यों लेके आए, तो बिल्कुल ठीक है. But since we knew the doctors, so I was there, and that infection went away in 2 days. But एक वो होता है टेस्ट करते हैं CRP. That was a little high, so I was there. संगत जी, एक बहुत अमेजिंग चीज हुई. When I was in my room, एक नर्स आई सुबह. मैंने गुरुजी की फोटोग्राफ बिल्कुल सामने अपने टेबल पे रखी हुई थी. And I knew that he's present, he's sitting here with me. एक नर्स आती है and सामने गुरुजी की फोटोग्राफ देख के मुझे कहती है, अच्छा आप भी गुरुजी को मानते हैं. So मैंने कहा. तो she tells me कि मुझे किसी संगत ने ये फोटोग्राफ गुरुजी की दी और मैंने अपने मंदिर में रखी, और कहती है मैं उनको भोग लगाती थी रोज. अच्छा, बिफोर शी केप्ट द पिक्चर, कुछ मंथ्स पहले शी लॉस्ट हर हस्बैंड. कहती मेरा बेटा 21 साल का, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और कहती मैं अपनी यहाँ पर ड्यूटी पे आई और खबर आई कि वो गुजर गया. शी सेज मैं वापस गई और मैंने गुरुजी को कहा, महाराज आपको तो मैंने अपने मंदिर में यहाँ बिठाया है, आपने ये क्या कर दिया, आप मेरे बेटे को क्यों ले गए. एंड शी सेज मुझे आवाज सुनाई दी, एंड दैट लेडी वाज अ पंजाबी. शी सेज मुझे आवाज सुनाई दी कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं तेरा बेटा जिथे भी है खुश है. शी सेड पर मेरा विश्वास ही उठ गया. कहती मैंने भोग लगाना बंद कर दिया. देन शी टेल्स मी कि मेरी ड्यूटी होती है आईसीयू में. मुझे मालूम नहीं आज मैं यहाँ ड्यूटी पे कैसे आ गई, मुझे यहाँ उन्होंने कैसे भेज दिया. नाउ आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने उसको यहाँ बुलाया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग इशू विद हर. सो संगत जी, मैंने उसके साथ बैठ के गुरुजी के बहुत सत्संग की, उसको समझाया कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो उसका वक्त आ गया, और वो यहाँ खुश नहीं रहता, वो चला गया तो वहां बहुत खुश है. वो मेरे रूम से बाहर ही ना जाए और फिर कहे कि ओहो मुझे तो डांट पिटेगी मेरी, तो और दूसरी जगह भी मैंने जाना है, पर वो रूम ही ना छोड़े, कहे मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से बाहर जाने के लिए. The next day she comes again and she tells me, जो आपने कल मुझे सारा सुनाया, मुझे इतना विश्वास हो गया है गुरुजी के ऊपर, आज मैं भोग लगा के आई. तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, ये गुरुजी हैं. अगर सत्संग भी करवा रहे हैं तो गुरुजी करवा रहे हैं, वो कहलवा रहे हैं. वो चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, आप उनसे जुड़ो. And the third day that lady never came back. She was back in her ICU. So गुरुजी जितने दिन मैं वहां पे रही, गुरुजी की इतनी प्रेजेंस थी संगत जी. कभी वो मुझे साईं बाबा के दर्शन करवाएं, वो मेरी हीलिंग कर रहे हैं. मैं पहले साईं बाबा के 2 साल गई. एंड मैं यही कहती हूँ कि हम जिसमें भी विश्वास रखते हैं, गुरुजी जरूर उनके, आप सत्संग गुरुजी का करते हो, बिकॉज एक ही ज्योत है. पर हाँ, वो ये जरूर चाहते थे, वो कहते थे
कि करने वाला मैं ही हूं। अगर आप मेरे पास आए हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना मैंने ही है। सो दर्शन आपको वो सबके करवा देते हैं। और वहां बैठे, अब जब भी वो डॉक्टर्स ने आना दिन में 3-4 बार चेकअप करने के लिए, सारे पैरामीटर्स मेरे ठीक होते थे। और एक दिन एक डॉक्टर मुझे आके कहता है कि मैडम, आपके कमरे में तो कुछ मैजिक है, क्योंकि कोई यहाँ मैजिक कर रहा है, क्योंकि आपका सब कुछ ठीक है, आप फिर भी यहाँ पर हैं, आप डिस्चार्ज लेके घर जा सकते हो। मैंने कहा मुझे मालूम है, मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे, और मुझे मालूम है वो इस हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत पेशेंट्स थे वहां पर कोविड के। एंड इवन द डॉक्टर हु वाज ट्रीटिंग द हस्बैंड एंड वाइफ, द डॉक्टर हैड कोविड एंड शी वाज देयर ओनली ऑन द लोअर फ्लोर। और इतना, मतलब वो जो जगह थी इतनी पॉजिटिव थी, द रूम वाज सो पॉजिटिव, इतनी ग्रीनरी बाहर, मुझे तो लगा ही नहीं। मुझे फोन्स आती थी, मैं कहती थी आई एम ऑन अ हॉलिडे विद गुरुजी। और आई वुड सी कि पूरे हॉस्पिटल में गुरुजी घूम रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं। And Sangaji, 3 दिन before I was just discharged, because like I said, my CRP was a little high. It was 12 or something at that time. And मुझे गुरुजी का कुछ वो आया कि अब चलते हैं घर। 3 दिन पहले मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, मैं कह गुरुजी अभी एक टेस्ट रह गया गुरुजी, ठीक होएगा तभी जावांगे घर। अगले दिन अगेरी बैग पैक कर चलना है घर, चलिए बहुत हो गया हुन। एंड आई थॉट कि अभी तो 4 दिन के बाद उन्होंने दोबारा रीटेस्ट करना है, तो अभी हम कैसे चले जाएंगे। अगले दिन नर्स आती है, कहती है जी आपका ब्लड सैंपल लेना है टेस्ट के लिए। एंड आई हियर दिस थिंग ऑफ गुरुजी टेलिंग मी, कहते हैं 10 पॉइंट सीधे कटा देते फ्रॉम 12.5, he said 10 पॉइंट सीधे कटा देते। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जान के। संगत जी, अब हम जानते हैं ना, बिकॉज हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 1 आवर नर्स वापस आती है एंड शी टेल्स मी आपका दोबारा ब्लड लेना है जी। मैंने कहा क्या हो गया, सैंपल लेना है। मैंने कहा क्या हो गया, कहते डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए हैं जी वहां पे, वो दोबारा लेना पड़ेगा। तो मैं तो हंस पड़ी, मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप तो कल्याण कर दिया आपने। संगत जी वही बात हुई, जब रिपोर्ट आई इट वाज डाउन टू 2 एंड उसी टाइम उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप बनाई एंड आई वाज बैक होम ऑन द 13th डे। एंड आई सेड गुरुजी सब आपका, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। एंड संगत जी आई हैड टू पे पीनट्स फॉर दैट स्टे। पता नहीं गुरुजी ने क्या कमाल किया, आई ओनली पेड 13,000 ऑन द 13th डे। ये उस गुरु की महिमा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी ये 2005 की बात है। मेरा एक I've heard lot of people saying कि गुरुजी तो अमीरों के गुरु थे, वहां पर सिर्फ ऐसी संगत आती थी, मिनिस्टर्स ने आना, IAS, फॉरेन सर्विस, ये वो, तो यहाँ पर दूसरे तो आते नहीं है। बट गुरुजी एक ही चीज कहते थे कि जो नहीं आ सकता, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसनु मैं पहली बार विच ही ब्लेस कर दिंदा। और यही बात हुई। I had a guard in 2005 and he was from Bihar, and I think he came to Guruji, he came to Delhi to work only to get his blessings. Now one day मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मैडम जी मेरा मैंने छोटा था तो मिट्टी का तेल पी लिया, और उसके बाद से मेरे को बहुत मेरा शुगर बढ़ गया, मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और ही वॉज मैरिड एंड ही सेड 4 साल पहले हमारा बच्चा, और वो बच्चा उल्टा था तो वो बच नहीं पाया, और उसके बाद हमारा नहीं हो रहा। तो उसको मैंने कहा आप चलो, मैं आपको गुरुजी के पास लेके जाऊंगी। उसकी वाइफ वाज हियर, ऐसे दोनों चलो।
बट मैंने उनको एक चीज कही, मैंने कहा देखो वहां जाके गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, आराम से वहां पर कीर्तन सुनना, गुरुजी को सब पता है, जो करना वो करेंगे। मैंने उनको आगे बिठा दिया वहां पे। जब लंगर खा लिया और हम लोग आए बाहर, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे लगा? कहता बहुत ही अच्छा था मैडम। और अंदर हम गए, मैंने कहा गुरुजी को मैं बताती हूँ मेरा ऐसे ऐसे गार्ड है। और संगत जी, अभी मैं अपना मुंह ही मैंने खोला था तो उसकी वाइफ मेरे पीछे खड़ी थी। गुरुजी उसको देख के कहते हैं फिर बच्चा चाहिए है तो चलो कल्याण कर देता। सो नेक्स्ट मंथ शी वाज एक्सपेक्टिंग। अब जब वो 7th मंथ हुआ तो शी वेंट फॉर अ अल्ट्रासाउंड। वहां पर बच्चा फिर उल्टा। तो दोनों रोते हुए मेरे पास आ गए कि ये तो बच्चा तो जी उल्टा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी पे चलते हैं। हम फिर गुरुजी पे गए और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी ये तो बच्चा ही उल्टा है। सो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट हर और 3 बारी अपना सिर नॉड किया और फिर कहते हैं चलो। अब 1 हफ्ते के बाद उसने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा, द चाइल्ड वाज बैक इन द नॉर्मल पोजीशन एंड देन दे हैड अ बेबी बॉय। आई रिमेम्बर उसका नाम भी मैंने ही रखा, मैं गुरुजी के पास 40 डेज का हुआ लेके गई, शिवम नाम रखा उसका। और उसके बाद जी एक दिन मुझे फिर आके कहने लगा कि मैडम मेरी तो शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं गुरुजी के पास। फिर उसको ले गई। अब गुरुजी एक चीज कहते थे कि अगर मैंने बोल दिया, मैंने ब्लेसिंग्स दे दी तो मैंने कल्याण कर दिया, आपको बार बार मुझे कहने या मांगने की जरूरत नहीं है। सो आई डिडंट रियलाइज दैट। मैं उसको ले गई और मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कहता है मेरा शुगर ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ओ मैं ब्लेसिंग दे देती। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब 3-4 दिन के बाद देखा तो उसकी फैमिली आ गई कि जी वो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में है, उसकी तो शुगर एकदम लो हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो अब गुरुजी उसकी शुगर स्टेबलाइज कर रहे हैं। मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा घर में आराम कर, कुछ नहीं होता, गुरुजी अब तुम्हारी शुगर भी ठीक कर देंगे। उसके बाद वी मूव्ड हिम टू आवर फैक्ट्री, दूर वहां भेज दिया। एक दिन मैं गई वहां, देखा खूब मैंगोज खा रहा है। तो मैंने कहा अरे भैया तुम ये मैंगोज इतने क्यों खा रहे हो, शुगर का क्या हुआ? कहता है जी बिल्कुल ठीक है जी, अब बिल्कुल नहीं है। Then I got to know that he gets these epileptic fits also. So he came from a good family, educated family. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा भैया आप घर जाओ, घर जाकर वहां पे अपने परिवार के साथ रहो। और सो ही वेंट बैक। 2 साल के बाद मुझे उसका फोन आता है तो मुझे कहने लगा कि मैडम जी वो शिवम जो है आपसे बात करना चाहता है। मे बी दैट चाइल्ड हैड जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग। और कहता है ये सारा टाइम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता है, हमारे पास तो जी गुरुजी की पिक्चर भी नहीं है, फोटो भी नहीं, और हमने तो इसको कभी बोला नहीं। तो मैंने कहा ये गुरुजी के दिए हुए बच्चे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे कहने लगा बात करके, वो बच्चा कहता है मैडम जी आप गुरुजी के मंदिर जाते हैं? तो मैंने कहा गुरुजी को मेरा प्रणाम करना। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा छोटा सा बच्चा जिसको कुछ बताया नहीं गया और उसे सब मालूम है। आफ्टर दैट आई थिंक 2 years later he had a daughter also. फिर मुझे कहने लगा कि मैं बहुत अच्छा, मैंने शॉप खोली है जी, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। फिर बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो फिर मुझे फोन करके कहने लगा कि मैंने जी एक ड्राइवर गाड़ी रखा है, गाड़ी और ड्राइवर रखा है इनके लिए, और प्राइवेट स्कूल में भेज रहा हूँ, वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए। माय गॉड, दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस वाज कि गुरुजी सबके हैं। इट्स नॉट जस्ट यू नो कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं या जो ये है, और नो, वो बाकियों के साथ तो और भी करते हैं। क्योंकि आई सपोज
इन लोगों का जो प्यार है गुरु के लिए, मे बी दे डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट मच, जितना गुरु जी ने उनको दिया है या जो गुरु जी दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ अस। हम संगत जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी और बार बार यही मैं कहती हूं कि गुरु जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी मेरे सामने एक दिन अपने हाथ फैला के ऐसे खड़े हो गए और कहने लगे, पता नहीं लोग छोटी छोटी चीजा मंगते ने, मैं इन्ना कुछ देना, यू नो। एंड आज भी गुरु जी आई वुड से एक एक संगत के साथ हैं। और जब हम संगत जो आनी शुरू हुई है, आई वुड से अभी भी जो 15 दिन पहले या 2 दिन पहले गुरुजी के पास आई है, कोई ऐसा नहीं है जिसको गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया और जो गुरुजी जिसके लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे शुक्राने, मैं तो कहती हूँ शुक्राना ऑल्सो इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बिकॉज हम तो शुक्राना उनका कर ही नहीं सकते। हम तो वी आर ऑल सो 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 ग्रेटफुल एंड लकी कि हम उनके चरणों में हैं और इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पे आ रही हैं। सो संगत जी, जय गुरु जी। मे बी सम अदर टाइम वी कैन शेयर सम मोर सत्संग्स। सो शुक्राना 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 गुरु जी, पल पल का शुक्राना। एंड जय गुरु जी, संगत जी।